हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों आइए हम सीखते हैं केमिस्ट्री बिल्कुल बेसिक से। तो इसमें देखिए, हम कोई भी रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया तब तक उसको नहीं समझ सकते जब तक कि हमको कुछ जो इम्पोर्टेंट सूत्र हैं वो याद नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इन सूत्रों को याद करिए। इसके बाद आपको आपके लिए समीकरण बनाना, अभिक्रियाओं को करना बिल्कुल आसान लगेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड क्या सूत्र हो गया? NaCl, जिसको हम क्या बोलते हैं? साधारण नमक भी कहते हैं, जो खाने के काम में आता है। उसका सूत्र क्या है? NaCl। फिर आपका आता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट जिसका सूत्र है Na2CO3। अब देखिए, इसका सूत्र कैसे निकाला जाता है, कैसे बनाया जाता है। आप अगर मेरे चैनल पे जाएंगे तो उसमें इसकी वीडियो पड़ी होगी, जिसमें विभिन्न यौगिकों के जो सूत्र है वो कैसे बनाए जाते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, ये चीज उसमें बताई गई है। तो सोडियम कार्बोनेट, जिसको सोडा ऐश भी कहते हैं, तो इसका जो सूत्र होता है Na2CO3। ठीक है, इसी तरह सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेट, यहाँ पे हाइड्रेट क्यों लिखा है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट में क्या मिला हुआ है? पानी। ठीक है, पानी के कितने मॉलिक्यूल हैं? 10। तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट को इसीलिए हाइड्रेट लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे तो सोडियम कार्बोनेट है, लेकिन यहाँ पे क्या जुड़ गया है? पानी। या इसे हम क्या बोलते हैं? धावन सोडा, धोने वाला सोडा भी कहते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या है? NaHCO3। इसको खाने का सोडा या बेकिंग पाउडर भी कहते हैं। ठीक है, खाने का सोडा या बेकिंग पाउडर जो आप यूज करते हो ना, जब आप कोई भी चीज बनाते हो। ठीक है, तो उसमें हम मीठा सोडा, जिसको मीठा सोडा बोलते हैं, या बेकिंग पाउडर खाना पकाने के लिए, ब्रेड वगैरह जो भी बनाने के लिए, केक बनाने के लिए, तो हम उसमें इस पाउडर का यूज करते हैं। तो इसका सूत्र क्या है? NaHCO3। फिर आपको आता है सोडियम थायोसल्फेट। अच्छा दोस्तों, याद रखना, अगर किसी भी कंपाउंड के बीच में S लगा है तो उसको हम किस नाम से बुलाएंगे? थायो। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम थायो सल्फेट का सूत्र क्या हो जाएगा? Na2H2O3। फिर आपका आता है सोडियम सल्फेट। ठीक है, सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो सोडियम सल्फेट का सूत्र Na2SO4। अब यहाँ भी देखिए हाइड्रेट लिखा है, तो यहाँ पे इसका जो सूत्र है वो यहाँ पे पानी जुड़ जाएगा, इसलिए यहाँ पे इसको क्या लिखा गया है? हाइड्रेट। इसी तरह से हम बात करें Na2SO4 10H2O, ये किसका सूत्र है? सोडियम सल्फेट। अब हाइड्रेट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? पानी। पानी के 10 मॉलिक्यूल है, मतलब 10H2O, तो इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रेट। ठीक है, अब इसको ग्लावर लवण भी बोला जाता है। तो देखिए दोस्तों, ग्लावर लवण क्या है? यह एक सफेद या रंगहीन मोनोक्लोरिक क्रिस्टल के रूप में होता है। मतलब ये सफेद या रंगहीन होता है, लेकिन जब शुष्क हवा के संपर्क में आता है तो ये फूल जाता है। इसमें से पानी का जो मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाता है, और ये क्या बना देता है दोस्तों? जब पानी निकल जाएगा तो क्या बचेगा? सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो पानी निकल जाने के बाद ये फूल जाता है और एक पाउडर का निर्माण करता है, जो किसका पाउडर होता है? सोडियम सल्फेट का। इसका दोस्तों जो ग्लावर लवण है, इसका जो यूज होता है वो मैक्सिमम दवाइयों के रूप में एक रेचक का काम करता है। मतलब जो पेट से संबंधित दवाइयां हैं ना, जो पेट को साफ करने की दवाइयां हैं, जैसे किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है या कुछ खाने पीने की दिक्कत हो गई, उसकी प्रॉब्लम है, तो उसमें जो दवाइयों का यूज किया जाता है उसमें ये ग्लावर लवण यूज होता है, मतलब सोडियम सल्फेट। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा। ठीक है, तो कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा, कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी बोला जाता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों का यूज किसमें किया जाता है दोस्तों? साबुन बनाने में। तो जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका यूज कौन सा साबुन? थोड़ा हार्ड साबुन, मतलब जो थोड़ा हार्ड साबुन होता है, जैसे कपड़ा धोने का साबुन, डिटर्जेंट, उनमें इसका यूज किया जाता है कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड का। जबकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो साबुन मृदु होते हैं, मुलायम होते हैं, जैसे नहाने का साबुन, उसमें किसका यूज किया जाता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, जिसे हम क्या बोलते हैं? कास्टिक पोटास। कास्टिक सोडा, सोडा से क्या हो गया? सोडियम। कास्टिक पोटास, पोटास से क्या हो गया? पोटेशियम। ठीक है, फिर आपका आता है किसका सूत्र?
कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड या इसे हम क्या बोलते हैं, बिना बुझा चूना। ठीक है दोस्तों, चूना को बुझाने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, हम उसमें पानी डालेंगे। तो आपने देखा होगा जब हम चूने को ले आते हैं, बिना बुझे चूने को, और उसमें पानी डाल दो तो ये बिल्कुल उसमें उबाल आ जाता है, वो हीट छोड़ता है। ठीक है, हीट निकलने के बाद वो चूना बिल्कुल कैसा हो जाता है, ठंडा, उसकी जो गर्म तासीर होती है वो निकल जाती है पानी में डालने के बाद। ठीक है, तो जो खाने में यूज किया जाता है दोस्तों वो बुझा हुआ चूना, और जो पुताई वगैरह में यूज किया जाता है वो आपका कौन सा है, कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब बिना बुझा चूना। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब पानी डाल दी तो चूना क्या हो गया, बुझ गया, और क्या बन गया आपका CaOH का होल ट्वाइस। अगर इसी को सूत्र के रूप में देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जैसे आपका कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, प्लस ये किसका हो गया, बिना बुझे चूने का। इसमें हमने क्या मिला दिया, पानी, H2O। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, Ca। अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर OH क्यों लिखते हैं और होल ट्वाइस क्यों लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक हो गया। अब यहाँ पे आपका हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो हाइड्रोजन भी कितना हो गया, 2, लेकिन ऑक्सीजन भी यहाँ पे क्या है दोस्तों, 2, 1 और 2। इसलिए जब हम यहाँ पे OH होल ट्वाइस लगा देंगे तो हाइड्रोजन भी कितना हो गया, 2, और ऑक्सीजन भी आपकी कितनी हो गई, 2, और कैल्शियम आपकी एक ही। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे कोई संख्या लगेगी तो पूरे से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन अगर ऐसे ब्रैकेट लगा के कोई संख्या यहाँ पे लगी है तो इसका मतलब जो ब्रैकेट के अंदर कोई भी परमाणु है उसकी संख्या को ये प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, बिना बुझा चूना, और पानी मिलाने पर क्या बन गया, बुझा हुआ चूना। इसी तरह से आपका देखिए कैल्शियम कार्बोनेट या संगमरमर, चौक, मार्बल या चूने का पत्थर। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोला जाता है, इसका सूत्र क्या है, CaCO3। इसी को क्या बोलते हैं, किसका सूत्र है, संगमरमर का। ठीक है, चौक, जो आप जिस चौक से टीचर्स लिखते हैं, जो चौक का यूज लिखने में किया जाता है, उसका भी सूत्र क्या होता है, CaCO3। मार्बल का और चूने के पत्थर का भी सूत्र क्या होता है, CaCO3। ठीक है, फिर आप आगे आपका आता है CaOCl2। दोस्तों इसको हम क्या बोलेंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या इसका ये भी सूत्र होता है CaOCl, और ब्रैकेट के बाहर भी Cl। इसको हम क्या बोलेंगे, कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड, या इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। नॉर्मली आप ये याद रख लीजिए, CaOCl2। ठीक है, तो ये आपका किसका सूत्र है, विरंजक चूर्ण, मतलब जो रंग को, कलर को हटा दे। ब्लीचिंग पाउडर का भी आपने देखा होगा कि जो कपड़ा वगैरह धोते हैं तो अक्सर इस चीज का यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का, जो उससे दाग धब्बे जो भी होते हैं वो उसको हटा देता है। अब इसको विरंजक, अच्छा इस चीज का यूज हम किस में नहीं कर सकते, कलरफुल जो कपड़े हैं उसमें हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये कलर को भी हटा देता है। आपने देखा होगा कोई अगर हम ब्लीचिंग आपका वो लिक्विड ले आते हैं तो अगर उसमें कलरफुल कपड़े, उसको कलरफुल कपड़े में डाल दें तो उसका कलर भी चला जाता है। तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर होता है दोस्तों, मैक्सिमम होटल्स वगैरह में जो वाइट कलर की बेडशीट्स वगैरह होती हैं, पर्दे होते हैं, उनको धोने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, फिर आता है दोस्तों आपका जाना पहचाना अम्ल कौन सा, HCl, जो हमारे अमाशय में भी पाया जाता है। HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है, इसको नमक का अम्ल या नमक की आत्मा भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा संक्षारक प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, फिर आपका है HNO3 या नाइट्रिक अम्ल, इसको क्या बोला जाता है। इसी क्रम में दोस्तों आता है नाइट्रिक अम्ल। तो देखो नाइट्रिक अम्ल को सोरे का अम्ल भी कहा जाता है, और वो भी इसकी संक्षारक प्रवृत्ति के कारण ऐसा इसको बोला जाता है, इसके रासायनिक गुणों के कारण। और इसको नाइट्रिक अम्ल को अम्लों की रानी भी कहा जाता है। अम्लों का राजा तो आप सबको पता होगा किसको बोला जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को, लेकिन नाइट्रिक अम्ल को क्या बोला जाता है, अम्लों की रानी। फिर आपको आता है वही H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, गंधक या तेजाब। ठीक है, तेजाब जो बनता है उसमें सबसे हार्ड केमिकल वो कौन सा होता है आपका, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, अम्लों का राजा। फिर हम आते हैं आगे, तो आपका क्या है, अमोनियम क्लोराइड, या इसी को हम क्या बोलते हैं, नवसातर, जिसका सूत्र है NH4Cl। फिर आपका आता है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को दोस्तों हंसाने वाली गैस बोलते हैं, मतलब जिस गैस का यूज हंसाने में किया जाता है वो कौन सी है आपकी, नाइट्रस ऑक्साइड।
ठीक है। तो अगर कोई रो रहा है उसको हंसाना है तो कौन सी गैस का यूज करना है, नाइट्रस ऑक्साइड का। फिर आपका आता है आर्सेनियम ऑक्साइड जिसका सूत्र है AS2O3, ठीक है, या इसको हम क्या बोलते हैं, आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 3, ठीक है। फिर आप जानते ही होंगे फिटकरी, साधारण फिटकरी, इसका सूत्र क्या है, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस और 0.24 H2O। ये कई लवणों का क्या होता है, मिश्रण होता है इसमें, जिसको और क्या बोला जाता है, पोटास एलम या पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट भी इसको कहा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है Pb3O4, ये किसका सूत्र है दोस्तों, ट्राईप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड, या इसे हम क्या बोलते हैं, रेड लेड, या इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सिंदूर का भी सूत्र यही होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये हैं हमारे कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले या सूत्र, जिनको अगर आप याद कर लेते हो, आपको ये याद रहते हैं, तो आपको जो भी समीकरण बनाने हैं, जो भी आपको केमिकल रिएक्शंस करनी है दोस्तों, उनको बैलेंस करना है, तो इसमें आपको आसानी रहेगी, ठीक है। इसके अलावा इनका द्रव्यमान, इनका परमाणु क्रमांक, ये भी आपको पता होना चाहिए, और आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। इससे रिलेटेड वीडियो भी मैंने डाल दी है अपने चैनल पे, तो आप उसको भी देख लेना कि किसी भी, जैसे आपका अमोनियम क्लोराइड है या कोई भी आर्सेनिक ऑक्साइड है, तो इसका जो सूत्र ये बना है AS2O3 वो कैसे बना है, ठीक है। आर्सेनिक ऑक्साइड को तो हम सीधे सीधे ASO भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, AS2O3, ठीक है। तो ये कैसे आता है, जैसे आपका ये नाइट्रस ऑक्साइड है, हंसाने वाली गैस, तो N की संख्या कितनी है, 2। तो ये तो तरीका है कि हम इसको रट लें, या फिर हमें बैलेंसी या संयोजकता याद हो तो इनका हम सूत्र आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, अगर अच्छी नहीं भी लगी हो तो डिसलाइक कर दीजिए, अच्छी लगी हो तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।